अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें उनको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम देखेंगे, हम जो है फैक्टर बनाएंगे सॉल्व करने के लिए। अब फैक्टर क्या बनेगा, अब यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका क्या मतलब होता है, जब किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है उसके साथ 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके साथ 1 लिखा हुआ है। अब जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा, अगर इसके साथ 3x लिखा होता, x के साथ 3 लिखा होता तो हम 3 को मल्टीप्लाई करते, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले नंबर से। और लास्ट वाला नंबर बेशक कोई भी हो, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले नंबर से। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 18 जा 18 ही होता है। यहाँ पर कोई भी नंबर होता तो हम उससे मल्टीप्लाई करते, और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हो जाता 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16, तो हम क्या करते 3 को मल्टीप्लाई करते 16 से, तो जो आंसर आता हम उसको लिख देते। ठीक है, इसी तरह से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 18 से, तो जब 1 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 18 ही आया। अब क्या करेंगे कि इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हमें देखना है कि 18 किस किस टेबल में आता है और कितने टाइम्स पर आता है। अब फॉर एग्जांपल एक 18 तो आता है 1 के टेबल में, ठीक है, उसके बाद आता है 2 के टेबल में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 18 होता है। अब फैक्टर बनाने के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है, अब जैसे 18 के साथ है प्लस का साइन, तो हमें क्या करना है कि 6 में 2 प्लस करके देखने हैं कि 89 आंसर आ रहे हैं या नहीं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी दो नंबर्स को, अब जैसे 2 6 18 होता है, 1 के टेबल के बाद 2 6 18 होता है, तो हमें क्या करना है 6 प्लस 2 करना है। अब कैसे पता चलेगा कि प्लस करना है या माइनस करना है, आखिरी वाले नंबर के साथ जो भी साइन होगा हम वो करेंगे। अब जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 6 प्लस 2 8 होता है, 9 तो आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, जो प्लस या माइनस करके आंसर आएगा ना, वो बिल्कुल हमारे बीच वाले नंबर के जैसा होना चाहिए। अब 6 प्लस 2 नहीं आ रहा आंसर, 9 आंसर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, अब 3 के टेबल में भी 18 आता है, हम वो देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18। अब 3 प्लस 6 9 होता है, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है, 3 प्लस 6 9 आंसर आ गया। जब हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो हमारे पास 18 आंसर आया, यानी कि हमारे पास फैक्टर बना 18 का। तो फैक्टर हमारे पास क्या था, ये था। अब हमने इन दोनों को प्लस करके देखा तो हमारे पास मिडल वैल्यू आ गई। ये क्या है, हमारी मिडल वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर ये वाला जो है ये एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि अब ये 9x नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे प्लस ये वाला प्लस का निशान 6x। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर 3 प्लस 6 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा बड़ा नंबर लिखेंगे पहले। जैसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 6 है, तो हमने 6 लिखा। x क्यों लिखा, क्योंकि 9 के साथ भी x था, इसलिए हमने x लिख दिया। अब फिर से प्लस का निशान डालेंगे, ठीक है, और फिर 3 है तो 3 को x के साथ लिख देंगे। x हम 6 के साथ भी लिखेंगे और 3 के साथ भी लिखेंगे, प्लस 18 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास 4 वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे,
दो वैल्यूज में कॉमन देखेंगे। जैसे कि इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, x है, एक जैसा क्या है x है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, लेकिन इसमें दो है, इसमें एक है। ठीक है, हम क्या करेंगे, x लिख देंगे बाहर ब्रैकेट बनाकर। अब यहाँ पर 2x थे, तो 2x में से एक x माइनस किया तो क्या बचा, एक x बच गया, एक x लिख दिया, प्लस का निशान ऐसे लिख देंगे, 6 ऐसे लिख देंगे, x से x माइनस किया, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसलिए x प्लस 6 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है। अब क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, सही है। अब क्या करेंगे कि 3 कॉमन लिख दिया, x अंदर लिख दिया, प्लस 3 के टेबल में 18 कब आता है, 3 6 18 आता है, वो लिख दिया। अब क्या करेंगे कि हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स जो है वो सेम आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे कि दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिख देंगे और पीछे क्या बच गया, x प्लस 3 बच गया, तो उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अब क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या मतलब 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 1 9 सा 9। अब क्या करना है, 9 के फैक्टर बनाने हैं, तो 2 के टेबल में तो 9 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 3 सा 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 3 को प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है, 3 प्लस 3 6 होता है, तो ये हमारे पास मिडल वैल्यू तो नहीं आ रही। तो अब क्या करेंगे कि आगे देखते हैं, 4 के टेबल में भी 9 नहीं आता, और इसके अलावा 9 के टेबल में 9 आता है, तो 9 1 जा 9, और 9 प्लस 1 जब करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस x। 1 तो हमारे पास ये रहा, लेकिन हम क्या करेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के साथ 1 की पावर 1 नहीं लिखते, ठीक है। प्लस एज इट इज 9 एज इट इज। अब क्या करेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखेंगे। अब कॉमन क्या है, इन दोनों में x है, x बाहर लिख देंगे, x से 2x से एक x माइनस करेंगे तो x बच जाएगा, वो लिख देंगे, माइनस का निशान, 9 लिख देंगे, और एक x से एक x माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए ब्रैकेट क्लोज, प्लस का निशान डालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम जब भी कॉमन कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। जब भी कुछ कॉमन नहीं होता तो हम बाहर 1 लिख देते हैं। अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 9। अब हम क्या करेंगे कि दोनों हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम आ गई हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा, दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिख देंगे, और जो x प्लस 1 बच गया उसको हम एक साथ लिख देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 से, तो क्या आंसर आएगा, 144। अब हमें 144 के फैक्टर बनाने हैं, तो 144 किस टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 12 12 जा 144। तो 12 12 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24, मतलब कि बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारा सॉल्व करते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा प्लस 12y प्लस 12y प्लस 144 एज इट इज। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, y है, y लिख देंगे,
अब y 2 से माइनस करेंगे एक y, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक y बचेगा, प्लस का निशान हम एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, 12y है, तो 12 एज इट इज लिख देंगे, y में से y माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस का निशान डालेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, 12 कॉमन है, 12 अब नहीं लिखेंगे, y लिख देंगे, प्लस अब 144 नहीं लिखेंगे, 12 के टेबल में 144 कब आता है, 12 सा आता है, वो लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गई हैं, इनको हम एक साथ लिख देंगे और ये वाली वैल्यू को हम एक साथ लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 5y² प्लस 5y माइनस 10। अब हमारे पास क्या है कि 5, 5 और 10 है, मतलब कि ये तीनों एक ही टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर नहीं बनाएंगे, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब तीनों में से कॉमन क्या है, 5 है, 5 लिख देंगे बाहर, ठीक है। y भी आप लोग कह रहे होंगे भाई कॉमन है कि मतलब 2 बार y है, लेकिन 10 के पास y नहीं है, तो हम क्या है, वो कॉमन नहीं है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट लिख देंगे, 5 हम बार लिख चुके हैं इसलिए हम 5 नहीं लिखेंगे, y² लिखेंगे, प्लस अब जब हमारे पास यहाँ पर 5 है तो हम लोग 5 नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2y माइनस 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 सा आता है, 5 2 सा 10, तो वो लिख देंगे, सही है। अब क्या करेंगे कि 5 y माइनस 1 ये इस तरह लिख देंगे, प्लस 2 y माइनस 1 ये इस तरह लिख देंगे, सही है। 2 में 2 मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या था, y था, y लिख दिया, और फिर एक y बचा वो हमने यहाँ लिख दिया, और माइनस का निशान लगा के 1 लिख दिया, क्योंकि y सेम था, प्लस का निशान डाला, दोनों में कॉमन क्या था, 2 कॉमन था, 2 लिखा, इधर y बच गया, माइनस 1 आ गया, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 सा आता है, वो लिख दिया। अब क्या करेंगे कि 5 y प्लस 1 लिख देंगे, ये वाला y प्लस 1 और y प्लस 2, सही है। इसके बाद क्या करेंगे कि 5 एज इट इज आ जाएगा, y प्लस 2 पहले आ जाएगा, और फिर y प्लस माइनस 1 बाद में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, y माइनस 1 और y प्लस 2, ये हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, p² माइनस 2p माइनस 35। अब क्या करेंगे कि p के साथ क्या है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 35 के हम फैक्टर बनाएंगे। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 7 का क्या होता है, 35 होता है, और अगर हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो 7 माइनस 5 क्या बचा, 2 बचा। सॉल्यूशन करते हैं, p² एज इट इज प्लस 5p, ये वाला 5p और माइनस 7p, उसके बाद माइनस 35 एज इट इज। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे, p 2 थे, एक p लिख दिया, कॉमन क्या था, p था, p एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख देंगे, 5 प्लस 5 p नहीं लिखेंगे क्योंकि p हम यहाँ पर बाहर लिख चुके हैं, माइनस अब दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, 7 लिख देंगे, p अंदर, माइनस 35 अब कब आता है 7 के टेबल में, 7 5 सा 35, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि जब भी बाहर माइनस होता है अंदर प्लस हो जाता है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स p प्लस 5 सेम आ गई और p प्लस माइनस 7 सेम आ गई, ये हमारे पास क्या है, हमारा आंसर है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।